इसका आनंद लो। जितना अधिक आप आनंद लेंगे उतनी ही अधिक निश्चितता आपके करीब आती जाएगी और आप इसे तेजी से आपके पास आते हुए पाएंगे। अगर आप अपनी अजीबियत, जड़ता और बेघरपन का जश्न मना सकते हैं तो अचानक आप घर पर होते हैं। दूसरा सवाल, पश्चिम को आध्यात्मिक मामलों में भी बहुत ज़्यादा होने की समस्या लगती है। यह ऐसा है जैसे आप यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा अनाज का ब्रांड सबसे अच्छा है, जब आपके पास चुनने के लिए सैकड़ों विकल्प हों। हम पश्चिम को आपके बारे में कैसे बता सकते हैं बिना दिखाए कि आप बस एक और कॉर्नफ्लेक्स का डिब्बा हैं। दुनिया वास्तव में एक बाजार है और इसमें सचमुच कुछ भी गलत नहीं है कि यह एक बाजार है। बाजार सुंदर है। आप आराम के लिए पहाड़ों पर जा सकते हैं, लेकिन अंततः एक को बाजार में वापस आना ही पड़ता है। बाजार वास्तविकता है। पहाड़ छुट्टियां हो सकते हैं, लेकिन छुट्टियां बाजार की वास्तविकता के रूप में इतनी वास्तविक नहीं होती। उन्हें बताने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ, यीशु लगभग 40 दिनों के लिए पहाड़ों में गए। लेकिन आप पहाड़ों में हमेशा कैसे रह सकते हैं? चक्र अधूरा रहेगा और जो कुछ भी आप पहाड़ों में प्राप्त करते हैं उसे बाजार को वापस देना होगा। तो पहली बात, बाजार के प्रति शत्रुतापूर्ण मत बनो। पूरा संसार एक बाजार है। शत्रुता अच्छी नहीं है। और कॉर्नफ्लेक्स का एक डिब्बा होने में क्या गलत है? कॉर्नफ्लेक्स अद्भुत हैं और उनमें बुद्धत्व की संभावना उतनी ही है जितनी आपकी। एक जैन मास्टर लिंची चिड़ियों को तौल रहे थे। एक साधक आया जब वह चिड़ियों को तौल रहा था और उसने कहा, मैं जल्दी में हूं और मैं इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है, बुद्धत्व क्या है? मास्टर ने साधक की ओर देखा। वह तौलते रहे और उन्होंने कहा, 1 पाउंड अलसी। यह जन्म में एक शंकु बन गया है। 1 पाउंड अलसी, तो फिर 1 पाउंड कॉर्नफ्लेक्स क्यों नहीं? यहां तक कि अलसी में भी बुद्धत्व की संभावना, क्षमता भी है। सब कुछ पवित्र और दिव्य है। जब आप किसी चीज की निंदा करते हैं तो आपके साथ कुछ गलत है। एक बार लिंच एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक आदमी ने पूछा, क्या किसी कुत्ते के लिए बुद्ध बनने की कोई संभावना है? क्या एक कुत्ता बुद्ध बन सकता है? एक कुत्ता भी बुद्ध बनने की संभावना रखता है? लिंच ने क्या किया? वह अपने पैरों पर कूद पड़ा और उसने भौंका, वुफ वुफ। वह एक कुत्ता बन गया और उसने कहा, हाँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुत्ता होने में बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण है कि पूरी जिंदगी दिव्य है, बिना किसी शर्त के। बाजार में सिक्का, सच्ची प्रामाणिकता ही काम करती। बस देखो, अगर झूठी चीजें चलती हैं तो असली चीज क्यों नहीं? लेकिन जिनके पास असली चीज है वे हमेशा अनावश्यक समस्याओं से डरते हैं। बहुत से लोग जिन्हें मैं जानता हूं वे मुझसे बताने में भी डरते हैं लोगों को मेरे बारे में। वे सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब कहेंगे, और कौन जानता है कि वह कब आएगा। सोचते हैं, मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक ज्यादा अनुभव नहीं किया है। फिर वे सोचते हैं कि अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो यह एक विज्ञापन की तरह हो जाता है। अगर आप टीवी पर या रेडियो पर बात करते हैं या आप अखबारों में लेख लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कुछ बेच रहे हैं। यह सस्ता लगता है। लेकिन जो लोग खराब, झूठी चीजें बेच रहे हैं वे इन चीजों से नहीं डरते। उन्हें परवाह नहीं होती। परवाह नहीं होती कि बॉक्स के अंदर कोई संघर्ष है या नहीं। वे बस खूबसूरत खाली डिब्बे ही बेच रहे हैं। वे डरते नहीं हैं। इस तरह बुरे लोग अच्छे लोगों को सर्कुलेशन से बाहर कर देते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि यह सस्ता है या नहीं। वे बस जोर से चिल्लाते रहते हैं। और जाहिर है, जब कोई जोर से चिल्लाता है तो लोग सुनते हैं। जब कोई इतना जोर से और आत्मविश्वास के साथ चिल्लाता है तो लोग उसमें फंस जाते हैं। डरो मत। सिर्फ डरने से आप गलत चीजों को बाजार से बाहर नहीं कर सकते। उन्हें बाहर निकालने का एकमात्र तरीका सही चीज लाना है। आपके पास सही चीज है तो छतों से चिल्लाओ, परवाह मत करो, जोर से हो सके चिल्लाओ। यही एकमात्र तरीका है चीजें दुनिया में आगे बढ़ती हैं। बाजार में कॉर्नफ्लेक्स के एक डिब्बे होने में, जैसे कि आप जानते हैं, वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए लोगों को अपने बारे में बताने से मत डरो। पहाड़ आपके बारे में अच्छे हैं।
बिना यह दिखाए कि आप बस बाजार में एक और कॉर्नफ्लेक्स का डिब्बा हैं। पहाड़ अच्छे हैं, गलत चीजें भी बिकेंगी, किसी को परवाह नहीं है। यह एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण है कि पूरी जिंदगी बिना शर्त दिव्य है। बाजार में कॉर्नफ्लेक्स के एक डिब्बे होने में, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि कई बार कुछ भी गलत नहीं है, तो लोगों को मेरे बारे में बताने से मत डरो और बाजार से मत डरो। बाजार हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, और बाजार में सब कुछ चलता है। गलत चीजें भी बिकेंगी, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन गलत चीजों के कारण अगर बाजार में कुछ सही बेचने वाले लोग वास्तव में डरने लगें, और वे हमेशा लगभग डरते हैं, और वे सोचते हैं कि ऐसी चीज को बाजार में कैसे डालें जहां सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यह किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहा है, बल्कि इसके विपरीत आप गलत चीज को बिकने में मदद करते हैं। अर्थशास्त्र में वे कहते हैं कि एक कानून है कि झूठे सिक्के असली सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं। अगर आपके पास एक झूठा सिक्का है और एक असली सिक्का है, तो मानव प्रवृत्ति पहले झूठे सिक्के को चलाने की होती है, और असली सिक्का अपनी जेब में रखो और झूठे सिक्के को बाजार में डालो। इसलिए इतनी सारी झूठी सिक्के चलन में हैं। किसी को बाजार में असली सिक्का लाना होगा, और एक बार जब आप असली सिक्का बाजार में लाते हैं, सच्ची प्रामाणिकता ही काम करती है। सच्चाई यह है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है कि जाओ और किसी जगह पर लंबे समय तक मत रुको, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। बुद्ध के शब्द हैं चारिवेति, चलते रहो, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो शब्द सुनने के लिए मौजूद हैं। आगे बढ़ो, निरंतर चलते रहो, क्योंकि पूरी पृथ्वी संदेश का इंतजार कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पास लोगों के लिए सही संघर्ष है, तो बाजार में जाओ, हिचकिचाओ मत, साहस इकट्ठा करो, क्योंकि सिर्फ कंटेनर बेचे जा रहे हैं, और जब आपके पास कंटेनर में संघर्ष होते हैं तो यही एकमात्र तरीका है। खाली कंटेनर जैसे कि बाजार से कैसे बाहर निकाले जा सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर चीज की एक तीव्र प्रतिस्पर्धा है, आपके जीतने के मौके किसी और के जितने ही हैं। ये समस्याएं हमेशा उन लोगों को परेशान करती हैं जिनके पास कुछ होता है। वे हमेशा हिचकिचाते हैं, शायद अगर वे कुछ कहते हैं तो लोग उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। लोग हमेशा हिचकिचाते हैं। बुरे लोग हमेशा कट्टर और जिद्दी होते हैं। यही तरीका है जिससे बुरे लोग दुनिया जीतते हैं। और अच्छे लोग हमेशा बाजार के बाहर खड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब तक वे निर्णय लेते हैं, पूरा बाजार झूठी चीजों से भर जाता है। और पश्चिम में विशेष रूप से यह सच है, क्योंकि पश्चिम में अब व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क असंभव हो गया है। आपको सभी संचार माध्यमों का उपयोग करना होगा। बुद्ध के समय यह पूरी तरह से अलग था। बुद्ध आगे बढ़ेंगे, बुद्ध जी लोगों से आमने सामने मिलेंगे। लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना असंभव है, और विशेष रूप से पश्चिम में जब तक आप मास मीडिया का उपयोग नहीं करते, और जब आप मास मीडिया का उपयोग करते हैं तो यह निश्चित रूप से ऐसा ही लगता है। ध्यान भी एक वस्तु है, क्योंकि आपको वास्तव में वही शब्दों का उपयोग करना होगा, आपको वही भाषा का उपयोग करना होगा, आपको लोगों को उसी तरह से मनाना होगा जैसे अन्य लोग करते हैं। लोग अन्य चीजों के लिए मनाने में लगे हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि यह ध्यान का सर्वोत्तम है, तो यह एक विज्ञापन की तरह लगेगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि यह साबुन वास्तव में बहुत अच्छा है। वे इस साबुन के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जैसे कि यह अन्य सभी साबुनों की तुलना में सबसे अच्छा है। यह साबुन न केवल सफाई में उत्कृष्ट है, बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत मनमोहक है। यह परफ्यूम में सर्वोत्तम है। कुछ इत्र ऐसे भी हैं जिनका नाम है एक्सटेसी। जल्द या बाद में शायद कोई ना कोई परफ्यूम का नाम सातोरी समाधि रखने वाला है।
आपको वही शब्दों का उपयोग करना होगा, वही भाषा, कोई और तरीका नहीं है। और आपको वही तरीके भी अपनाने होंगे। मैं पहाड़ों में रहा हूं, मैं बाजार में वापस आ गया हूं, क्या तुम मेरे हाथ में शराब की बोतल नहीं देख सकते? मैं अब बाजार में हूं। आपको साहसी होना होगा और उपलब्ध सभी माध्यमों का उपयोग करना होगा। आप बुद्ध की तरह नहीं कर सकते, आप यीशु की तरह नहीं कर सकते, वो दिन खत्म हो गए हैं। और अगर आप ऐसे ही करते रहे जैसे कि, तो खबर फैलाने में लाखों साल लग जाएंगे, और जब तक खबर लोगों तक पहुंचती है तब तक वह चीज शायद पहले ही खत्म हो चुकी होती है। जब कॉर्नफ्लेक्स ताजा और कुरकुरे होते हैं तब समय बर्बाद ना करें, जल्दी से उठें और सुनिश्चित करें कि आप इन स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ते को लोगों तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं।